नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कन्वर्टेबल, जिसे कन्वर्ट किया जा सके, जिसे बदला जा सके। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच वी कन्वर्ट इनटू द अदर टाइप ऑफ शेयर्स। कन्वर्टेबल शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको किसी और टाइप में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको वो कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल मीन्स जिसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स वो शेयर्स हैं जिसे हम किसी और टाइप के शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेटा अभी तक मैंने आपको बताया है कि शेयर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर्स और नंबर 2 इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स हैं? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच इज़ द रियल equity shareholders are the those shareholders which are the real owner of the company। रियल ओनर क्यों कहा गया है? बिकॉज एक तो इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद प्रॉफिट मिलता है, तो इट मीन्स इनको रिस्क है। नंबर 2, इनको जो अमाउंट की पेमेंट होती है वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद होती है। नंबर 3, अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो इनको कम प्रॉफिट मिलेगा। इनके ऊपर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होता है। इनको वोटिंग राइट होता है। मैनेजमेंट में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वोटिंग राइट किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को है। मीन्स जो मेन रिस्क है बिजनेस का कौन उठा रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर उठा रहे हैं, और वोटिंग राइट भी किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर को। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्चुअल ओनर या रियल ओनर कौन है कंपनी का, तो रियल ओनर या एक्चुअल ओनर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर होता है। आगे बात समझ में? इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद प्रॉफिट दिया जाएगा, और जो उनका पैसा वापस किया जाएगा लिक्विडेशन के टाइम पर वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद बचेगा तो किया जाएगा। वोटिंग राइट भी किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इक्विटी को मिलेगा, कम होगा तो उनको कम मिलेगा, नहीं होगा तो इक्विटी को नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो हमारे क्या है? रियल ओनर है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। रेट ऑफ डिविडेंड, अभी मैंने आपको बताया प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर तो रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स होती है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर पर रेट फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट उन्हें डिविडेंड पे किया जाता है। नंबर 2 एरियर्स ऑफ डिविडेंड। बेटा जो हमारे कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर्स थे उन पर अगर किसी साल हम डिविडेंड नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट ईयर में हम पीछे वाला डिविडेंड जोड़ के देते हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर के साथ ऐसा नहीं होता है, जब प्रॉफिट है तो मिल जाएगा, जब नहीं है तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज द प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहले डिविडेंड की प्रेफरेंस किसको दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आफ्टर दैट अगर मनी बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी। प्रेफरेंस राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की पेमेंट में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को है और इक्विटी को लास्ट में पेमेंट की जाती है। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं। Right to participate in management, preference shareholder do not have to right participate in management of the company, और उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकल जाएंगे कि कौन से शेयर होल्डर्स को के पास वोटिंग राइट है। नंबर 2 किन शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है। नंबर 3 किसको पहले डिविडेंड दिया जाता है, कौन से शेयर्स पर डिविडेंड की रेट फिक्स है, और कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो किसको जो है पेमेंट पहले की जाती है। तो इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे, आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करने हैं।